भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। बताया गया मोदी जी का इतना शानदार स्वागत चाइना में हुआ है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेड कारपेट क्यों नहीं बिछेगा? और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, जो भी वहां स्टेट हेड गए हुए हैं उनको उसी रेड कारपेट पर बुलाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं यहां पर कि जो आज ग्रुप फोटो हुआ है वो इस बात की कहानी कहता है कि शी जिनपिंग के लिए मोदी की स्थिति क्या है। मुझे दुख हुआ देखकर ग्रुप फोटो के अंदर शी जिनपिंग से राइट हैंड पे आप पाएंगे वहां पर कि चौथे पांचवें नंबर पे फ्रंट रो के अंदर मोदी को खड़े होने की जगह। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को शी जिनपिंग से लेफ्ट में चौथे पांचवें नंबर पे उनको खड़े होने की जगह मिली क्योंकि वो भी मेंबर है, 11 मेंबर है। तो शी जिनपिंग जो है वो सेंटर में रहेंगे क्योंकि वो होस्ट है। लेकिन उस होस्ट ने राइट में किसको खड़ा किया? पुतिन को खड़ा किया। अरे आर्मी ने भी ये बात कही और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया चीन ने, बल्कि पूरी लाइव अपडेट से लेकर हर तरह का समर्थन, हर तरह की हेल्प चीन करता रहा पाकिस्तान। देखिए, किसी भी विदेश दौरे में आप देखिए तो पीएम का विदेशी नेताओं के साथ गले मिलना, मुस्कुराते हुए गले मिलना, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। चाहे वो फ्रांस जाए, चाहे वो हेड ट्रंप से मिले या नेतन्याहू से मिले, किसी भी नेता से मिले, गले मिलना एक बहुत सामान्य बात है। लेकिन ये सामान्य सी बात इस तस्वीर में कहीं दिखाई नहीं देती। समिट शुरू हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि कुछ तस्वीरें आई और तस्वीरें थी शी जिनपिंग से मिलते हुए। ये आपके सामने तस्वीरें हैं और बहुत सारे लीडर मिलने के लिए आए। जबकि मुलाकात हुई तो उसके बाद एक चीज और आती है निकलकर जिसे देख के मुझे बहुत दुख हुआ। खासतौर से इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं, मैं उनके नाम बताता हूं जो आए थे। इसमें बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो 11 मेंबर हैं। एससीओ के जो बेस मेंबर्स है वो 11 मेंबर है कुल मिलाकर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 14 डायलॉग पार्टनर है और 2 ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, उनको भी इन्वाइट किया गया था। टर्की के एर्डोगान भी थे, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव्स, इजिप्ट, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन उसके बाद यहां पर एक ग्रुप फोटो होता है। कल डिक्लेरेशन आएगी, उसकी तो हम प्रतीक्षा बाद में करेंगे। लेकिन ग्रुप फोटो ने मुझे बहुत निराश किया। हमारे हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर मोदी जी का टंका बज रहा है कि पूरी दुनिया को जीत लिया, अमेरिका को जवाब दे दिया, अमेरिका बैठा कांप रहा है, अब भारत चीन के साथ आ गया, रूस के साथ हो गया, अब कोई हस्ती नहीं है, अमेरिका अब पछताएगा, खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। हालांकि बीच में फिर एक डिप्लोमेट्स आए, वो कहते हैं ये आप चीन पे तो भरोसा कर नहीं सकते। आप जो स्टोरी रिपीट कर रहे हैं कि चीन के साथ हमारा समझौता हो गया, चीन तो दगाबाज है। चीन ने 1962 में दगा किया, उसके बाद दगा किया, गलवान में दगा किया, कब दगा नहीं किया? ऑपरेशन सिंदूर में भी दगा किया। तो जब उसने सारा दगा किया तो आप अब उसको दोस्त बना रहे हो। धोखेबाज तो अमेरिका भी है, लेकिन जिस लेवल का धोखेबाज सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि हमारे ये साहब है, इतना तो कोई भी नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूं यहां पर कि जो आज ग्रुप फोटो हुआ है वो इस बात की कहानी कहता है कि शी जिनपिंग के लिए मोदी की स्थिति क्या है। मुझे दुख हुआ देखकर। ग्रुप फोटो के अंदर आप पाएंगे कि शी जिनपिंग से राइट हैंड पे आप पाएंगे वहां पर कि चौथे पांचवें नंबर पे फ्रंट रो के अंदर मोदी को खड़े होने की जगह मिली है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को शी जिनपिंग से लेफ्ट में चौथे पांचवें नंबर पे उनको खड़े होने की जगह मिली क्योंकि वो भी मेंबर है, 11 मेंबर है। तो शी जिनपिंग जो है वो सेंटर में रहेंगे क्योंकि वो होस्ट है। लेकिन उस होस्ट ने राइट में किसको खड़ा किया? पुतिन को खड़ा किया। राइट में किसको खड़ा किया? पुतिन को खड़ा किया। मोदी को साथ में नहीं लेके आए। वो चाहते तो मोदी और पुतिन को साथ खड़ा कर सकते थे। जो इनिशियल पिक्चर मुझे ये मिली है वो यहां पर ये है। इसमें शी जिनपिंग बिल्कुल सेंटर में अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं और मोदी बिल्कुल लेफ्ट में उनके चौथे पांचवें स्थान पर, यानी कि शी जिनपिंग से राइट में 1 2 3 4th नंबर पे आते हैं और शहबाज शरीफ पांचवें नंबर पे लेफ्ट में शी जिनपिंग के पास आते हैं। थोड़ी एक पिक्चर और मैं आपके सामने यहां क्लियर कर देता हूं, आप यहां पे देखिए। शी जिनपिंग के लेफ्ट राइट में आप देखोगे तो पुतिन खड़े हैं, पुतिन के साथ एक और लीडर है, उसके साथ एक और लीडर है और उसके राइट में जो है हमारे मोदी साहब खड़े हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ को देखोगे तो लेफ्ट में शी जिनपिंग के एक लेडी खड़ी है जो उनकी वाइफ है, उसके बाद एक और लीडर है, फिर एक और लीडर है, फिर एक और लीडर है, फिर उसके आगे में शहबाज शरीफ आपके खड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दूरी तो पैदा कर दी, चलो ठीक है, लेकिन मोदी को इतनी दूरी दे दी, क्या उसको यहां पर स्थान बताया जा रहा है कि भाई अल्टीमेटली तुम्हारी हस्ती क्या है? मुझे यह देखकर दुख हुआ कि
चाइना ने यहां पर डिप्लोमेटिकली एक किस्म से कहा जाए तो भारत को फिर से धोखा दिया है। इतना सगा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो ये तो गलत बात है बिल्कुल। अब ये कोई अल्फाबेटिकल लाइन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि हाँ जी आई पहले आएगा, उसके बाद आई आर बाद में आएगा, सी बाद में आएगा, जेड बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर ऐसा होता था तो फिर सबसे पहले तो बेलारूस होता था, फिर चाइना, फिर इंडिया आता था, फिर ईरान आता था, फिर कजाकिस्तान और लास्ट में उज्बेकिस्तान आता था। पाकिस्तान तो फिर राइट से यानी कि एंड से चौथे नंबर पे आना चाहिए था, पर वो तो नहीं आया ना, तो वो नहीं आया यहां पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है यहां पर कि अल्टीमेटली मोदी को साइडलाइन करके शी जिनपिंग के राइट में जाके चौथे पांचवें स्थान पर अगर आप खड़ा करते हैं, और पुतिन ने तो राइट पे खड़ा होना ही था, चाहे लेफ्ट पे खड़ा होता है राइट में, अगर उनकी वहां पे पत्नी थी तो फिर राइट में एक ही जगह थी। यानी कि जो क्लोजेस्ट पर्सन जो है शी जिनपिंग के साथ में है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और उसको बिल्कुल शी जिनपिंग ने अपने साथ में खड़ा किया है। भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं और जितना इनका भक्त करा रहे हैं। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की वाहवाही के लिए ये लोग क्या क्या नहीं झूठ बोलते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि भारत की विदेश नीति किस तरह से फेल कर दी गई है और आज दुनिया में कोई भी हमारा दोस्त नहीं बचा है, न अमेरिका, न चीन, न रसिया हमारे साथ, न भूटान है, न श्रीलंका है, न नेपाल है। और कैसे पूरे विदेश नीति को तहस नहस कर दिया गया। सोचिए, यही प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जब डॉलर का भाव गिरता है तो देश की साख गिरता है, रुपया का सम्मान गिरता है तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। उस समय इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। आज डॉलर 88 के पार कर गया है, पाउंड 119 रुपए के पार कर गया। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी भारत की है। लेकिन भक्त तो इस बात को समझेंगे नहीं। लेकिन टैरिफ वाली मार भक्तों पर भी पड़ रहा है। 15 लाख एक्सपोर्टर जो सवर्ण समाज के हैं उनके भी पेट पर लात पड़ रहा है, और साथ में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजदूर हैं उनके पेट पर भी लात पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, सोचिए कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई, और ये मतलब ब्राह्मण समाज का पत्रकार कहता है अपने आप को, यह शख्स पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता है। और तमाम भक्तों ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी वेलकम इन चाइना। आज चाइना ने पाकिस्तान के लिए भी रेड कारपेट बिठा दिया। कल तक जो भक्त कह रहे थे कि चाइना का झालर नहीं खरीदना है, चाइनीज समाज का बहिष्कार करना है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो अमेरिका वाला विदेशी हो गया और चाइना वाला देसी हो गया। अब अमेरिका वाले ट्रंप जिसके लिए हवन कर रहे थे, जिनको फुफ्फा माने हुए थे, जीजाजी माने हुए थे, हवन कर रहे थे भक्त, और चाइना को कह रहे थे लाल आंख दिखाओ, वो चाइना जीजाजी बन गया है। ऐसे चल रहा है देश। आप सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि चाइना हमारा सगा नहीं है और न ट्रंप हमारा सगा है। भारत एक तीसरे, जिसको हम गुटनिरपेक्ष देश कहते थे, उसके साथ मजबूत विकल्प था, और रसिया हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर था। रसिया सबसे हमारा मजबूत दोस्त है और आगे भी रहेगा। लेकिन सोचिए, रसिया से जो कच्चा तेल खरीदा गया वो इस देश के नागरिकों को सस्ता नहीं दिया गया, भक्तों को भी नहीं दिया गया। वो तेल विदेश में बेचा गया, और मालामाल कौन हुआ? मुकेश अंबानी। और खामियाजा जब टैरिफ लगा तो 15 लाख भारतीय जो व्यापार करते हैं वो सब डूब गए, मजदूर डूब रहा है। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की फेलियर, विदेश मंत्री की फेलियर है, और ये है विदेश नीति की फेलियर। पहले हमारी विदेश नीति क्या थी? ना हम अमेरिका के साथ थे, ना चाइना के साथ थे। चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना की विस्तारवादी नीति है। अमेरिका कभी हमारा सगा नहीं था, लेकिन हमारा संबंध सम्मानजनक था। लेकिन सोचिए, ट्रंप को आपने कंधे पर चढ़ाया, अब वो कान में पेशाब कर रहा है। भारतीय लोग को हथकड़ी लगाकर भेजा। कहां गए वो लोग जो अमेरिका जाकर ट्रंप सरकार कर रहे थे, यहां हवन कर रहे थे? इतना ही नहीं, उसने हम पर टैरिफ लगा दिया, उसने एप्पल को मना कर दिया। और सोचिए,
अमेरिका और चाइना की चिंता नहीं है, भक्तों की वजह से, हिंदू मुस्लिम की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट आज हमसे खफा है। हमारे सबसे ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, दुबई में, अबू धाबी में, शारजाह में, लेकिन भक्तों ने इतना हिंदू मुस्लिम किया कि उन देशों से भी हमारी नाराजगी बढ़ गई। मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। यह आपने देखी होगी, और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो 2 कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का, अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी, इसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है, और उसका प्रचार किया गया कि देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया का तमाशा बना के रख दिया गया है। अपने आप को न्यूज चैनल कहने वाला सुदर्शन टीवी क्या करता है, एक खबर चलाता है कि ट्रंप की डेथ हो गई, ट्रंप की मौत हो गई, और जेडी वांस जो हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालने को तैयार है। अरे भाई, वैसे भी अगर किसी भी प्रेसिडेंट की, अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने आप वो पद संभाल लेगा, लेकिन ट्रंप की डेथ जिसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट के पास नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं है, राइटर्स के पास नहीं है, बीबीसी के पास नहीं है, अमेरिका और दुनिया के किसी भी चैनल के पास नहीं है, उसकी खबर पहुंच जाती है सुदर्शन टीवी के पास, और वो ये खबर पूरी शान से चलाता है ब्रेकिंग न्यूज की तरह। अभिसार शर्मा ने पोल खोल के रख दी आसाम के मुख्यमंत्री की, तो उनके खिलाफ केस हो गया। अजित अंजुम ने वोट चोरी का खेल सामने रख दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। लेकिन इस तरह की फर्जी खबर चलाने वाले सुदर्शन टीवी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और देखिए, आप बताया गया मोदी जी का इतना शानदार स्वागत चाइना में हुआ है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेड कारपेट क्यों नहीं बिछेगा? और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, जो भी वहां स्टेट हेड गए हुए हैं उनको उसी रेड कारपेट पर बुलाया जा रहा है। यह तस्वीर आप देख लीजिए, एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। शी जिनपिंग यहां आएंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, इंडिविजुअल के रूप में नहीं आएंगे, तो उनको वो सम्मान मिलेगा जो चाइना के राष्ट्रपति को, चाइना के स्टेट हेड को मिलता है। ऐसे ही अगर मोदी जी वहां गए हैं तो उनको वो सम्मान मिलना ही है जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। कल मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे, योगी बन जाए, गडकरी बन जाए, या सरकार बदल जाए, राहुल गांधी बन जाए, कोई भी बन जाए, अगर चाइना जाएगा तो उसको रेड कारपेट मिलेगा। पाकिस्तान का भी कोई भी प्रधानमंत्री चाइना जाएगा उसको रेड कारपेट मिलेगा। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर ऐसे तमाशा मचाया जाता है कि बस कल तक जो चाइना को गालियां दे रहे थे, कल तक जो चाइना पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री खुद गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, छोटी आंखों वाले वो चाइना के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है?
क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? वही चाइना आज बाप बन गया है। तमाम सारे गोदी मीडिया के पत्रकार चाइना की यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बनाने में लगे हुए हैं। यह कोई नहीं बता रहा है कि चाइना से रिश्ते मजबूरी में सुधारे गए हैं क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो बताता है कि क्वाड की जो मीटिंग इंडिया में होनी थी, जिसके लिए बुलाया गया था ट्रंप को, और ट्रंप ने आने के लिए हां भी कर दिया था, वो क्वाड की मीटिंग जो है उसमें ट्रंप नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा क्वाड की मीटिंग में। अब तक यह माना जा रहा था कि वो क्वाड की मीटिंग में आएगा। क्वाड के बारे में आप जानते हैं, 4 देशों का संगठन है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। माना यही जा रहा था कि क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएगा और उसी समय ट्रेड डील फाइनल होगी। शायद ये जो टैरिफ लगा हुआ है इससे हमको मुक्ति मिल जाए। अब उसने क्लियर जब कर दिया है कि क्वाड की मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील होने वाली नहीं है। अशोक कुमार पांडे भी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र करते हुए लिखते हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताएगा इस हाव भाव का मतलब क्या है? चीन के राष्ट्रपति का चेहरा भावहीन है। मोदी जी मुस्कुराने की अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति हाथ मिलाकर सामने देख रहे हैं। मोदी जी बार बार हाथ हिलाने और जिनपिंग की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनपिंग एकदम सीधे खड़े हैं, मोदी जी थोड़ा झुकते हैं। कई लिखती हैं, गरम सिंदूर ठंडा पड़ गया, सर पर टैरिफ का डंडा पड़ गया। तो सर पर टैरिफ का डंडा पड़ गया से कहने का मतलब क्या है? क्या चीन को नहीं पता होगा कि जिसको अभी तक लाल आंखें दिखा रहे थे, जिसके साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात बहुत क्लैरिफाई करते हुए हमारे आर्मी ने भी ये बात कही, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया चीन ने, बल्कि पूरी लाइव अपडेट से लेकर हर तरह का समर्थन, हर तरह की हेल्प चीन करता रहा पाकिस्तान की। गलवान में जो हुआ, उनके शहीदों की तस्वीरें भी शेयर करते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि बहुत लाल आंख दिखाने की जो बात हो रही थी, वो लाल आंख कि किसी भी विदेश दौरे में आप देखें तो पीएम का विदेशी नेताओं के साथ गले मिलना, मुस्कुराते हुए गले मिलना, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। चाहे वो फ्रांस जाएं, चाहे वो ट्रंप से मिले या नेतन्याहू से मिले, किसी भी नेता से मिले, गले मिलना एक बहुत सामान्य बात है। लेकिन ये सामान्य सी बात इस तस्वीर में कहीं दिखाई नहीं देती, जो कि असामान्य लगती है। तो वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जो मोदी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते रहते हैं, उनको इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताना चाहिए कि जब बायलैटरल मीटिंग हुई, आखिरकार मोदी इतने सालों बाद चीन गए, बहुत वक्त बाद चीन गए मोदी, और यहां पर शी जिनपिंग से गले ना मिलना, ये बहुत सी चीजें बताता है। दोस्तों, इस बीच इस फोटो पर भी बहुत सी चर्चा है। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे हैं हाथ मिलाते हुए, शी जिनपिंग से लगातार वो हैंडशेक कर रहे हैं, तो हाथ कुछ इस तरह से हिल रहा है। लेकिन शी जिनपिंग के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है, उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। शी जिनपिंग भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर भी जाहिर तौर पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को इसकी भी जरूर व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो इस वक्त चीन